ऑलराइट, अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ ईशान कुरैशी और आज की वीडियो में हम बात कर रहे हैं आदम जी कोचिंग सेंटर के कॉम्प्रिहेंसिव एग्जामिनेशन के बारे में। तो कॉम्प्रिहेंसिव एग्जामिनेशन में सबसे पहले हम सॉल्व करेंगे सेक्शन ए और इस सेक्शन ए के अंदर हम डिस्कस करेंगे एमसीक्यूज। सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो क्वेश्चन हमें गिवन है, इट इज़ अ लोकलाइज्ड ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स दैट बिलोंग टू द सेम स्पीसीज। यानी कि ऑर्गेनिजम्स का वो ग्रुप जो कि एक ही स्पीसीज से कोरिलेट करता है या रिलेट करता है, वो क्या कहलाता है? तो बायोस्फीयर। तो बायोस्फीयर में याद रखिए कि इसमें लिविंग ऑर्गेनिजम्स का सिर्फ एक ग्रुप नहीं होता, बल्कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स के साथ साथ हम नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स को भी स्टडी करते हैं। लाइक एयर का क्या रोल है, सनलाइट का क्या रोल है, इसी तरह से सॉइल का क्या रोल है, सैंड का क्या रोल है। तो दिस इज कॉल्ड बायोस्फीयर। कम्युनिटी के अंदर जो ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स होते हैं दैट बिलोंग टू द डिफरेंट स्पीसीज। तो कम्युनिटी के होने के लिए डिफरेंट स्पीसीज का होना जरूरी है। इकोसिस्टम के अंदर हम तमाम बातों को स्टडी करते हैं। सो करेक्ट ऑप्शन इज द पॉपुलेशन। पॉपुलेशन के अंदर जो हम स्टडी करते हैं, वो स्टडी करते हैं एक ही किस्म के ऑर्गेनिजम्स या एक ही किस्म की स्पीसीज को। स्टडी ऑफ रिमोट पास्ट ऑर्गेनिक लाइफ, यानी कि वो ऑर्गेनिजम्स जो पहले कभी इस दुनिया में एग्जिस्ट करते थे, उनकी स्टडी बाय द हेल्प ऑफ फॉसिल्स क्या कहलाती है? तो ऑप्शन ए एंटोमोलॉजी विच इज एक्चुअली द स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स। ऑप्शन बी है पैलेंटोलॉजी विच इज एक्चुअली द करेक्ट आंसर, क्योंकि पैलेंटोलॉजी के अंदर हम स्टडी करते हैं फॉसिल्स की। टेक्सोनॉमी जो है वो एक डिफरेंट ब्रांच है जिसके अंदर हम क्लासिफिकेशन, साइंटिफिक नेमिंग को स्टडी करते हैं। और हिस्टोलॉजी इज द स्टडी ऑफ टिश्यूज। लॉज एंड टेक्निक्स ऑफ द फिजिक्स। फिजिक्स की लॉज और फिजिक्स की टेक्निक्स हैं जिसका लिविंग ऑर्गेनिज्म से ताल्लुक है, तो डेफिनेटली वी आर टॉकिंग अबाउट द बायोफिजिक्स। चूंकि स्टेटमेंट के अंदर ये जिक्र हो गया है कि हम फिजिक्स के लॉज और टेक्निक्स पढ़ रहे हैं, तो ये डेफिनेटली बायोफिजिक्स है। नाउ यू हैव टू चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। चार स्टेटमेंट है, तीन सही है, एक गलत है। पहली स्टेटमेंट सिक्स एलिमेंट्स सच एज कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर एंड फॉस्फोरस, ये तमाम जो है वो बेसिक एलिमेंट्स ऑफ लाइफ है, ये स्टेटमेंट दुरुस्त है। फाउंडेशन ऑफ लाइफ बेस्ड ऑन केमिकल्स, यानी जिंदगी जो है वो केमिकल्स पे बेस्ड करती है, ये बात भी दुरुस्त है। क्योंकि एटम है, एटम के बाद मॉलिक्यूल बनता है, मॉलिक्यूल के बाद जो है फिर वो सेल बनता है, फिर टिश्यू, फिर ऑर्गन सिस्टम और फिर ऑर्गेनिज्म। तो जो लाइफ है दैट बेस्ड ऑन द केमिकल्स। मेंबर ऑफ डिफरेंट स्पीसीज फॉर्म पॉपुलेशन, ये बात हमने स्टार्ट में भी की थी कि डिफरेंट स्पीसीज जो है वो कम्युनिटी फॉर्म करती है, लिहाजा ये स्टेटमेंट जो है वो गलत है क्योंकि यहाँ पॉपुलेशन लिखा हुआ है। एंड द पार्ट ऑफ अर्थ वेयर लाइफ एग्जिस्ट, जिंदगी का सॉरी जमीन का वो हिस्सा जहाँ पे जिंदगी पॉसिबल है, वो बायोस्फीयर कहलाता है। इट इज ऑल्सो अ करेक्ट स्टेटमेंट। साइंटिफिक नेम ऑफ फ्रॉग। फ्रॉग का जो साइंटिफिक नेम है वो क्या है? तो फ्रॉग का साइंटिफिक नेम आपको पता है, राना टिग्रीना होता है। व्हाट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द हाई रेजोल्यूशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप? इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की हाई रेजोल्यूशन जो है वो किस वजह से होती है? मैग्निफिकेशन की वजह से तो नहीं, बल्कि मैग्निफिकेशन का जो ताल्लुक है वो रेजोल्यूशन से होता है। और रेजोल्यूशन बेस्ड करती है शॉर्ट वेवलेंथ पे। जितनी शॉर्ट वेवलेंथ होगी उतना हाई आपको मैग्नीफाई करके माइक्रोस्कोप जो है ऑब्जेक्ट को दिखाता है। सेलेक्ट द ऑड वन। ऑड यानी कि डिफरेंट कौन सा है? एक्टिव ट्रांसपोर्ट, डिफ्यूजन, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन या ऑस्मोसिस। तो याद रखिएगा एक्टिव ट्रांसपोर्ट, डिफ्यूजन, एक्टिव ट्रांसपोर्ट, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, ऑस्मोसिस, ये सब एक ही बात है। डिफ्यूजन जो है वो अलबत्ता एक डिफरेंट चीज होती है इन सबसे, जिसके अंदर एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होती। Press the correct pathway for the protein produced from the protein factories। हमें जो है वो करेक्ट पाथवे बताना है कि प्रोटीन की प्रोडक्शन हो रही है प्रोटीन फैक्ट्रीज से। प्रोटीन फैक्ट्री का मतलब है राइबोसोम्स की बात करें तो स्टेटमेंट में हम सबसे पहले उस पर चले आते हैं ऑप्शन पे जिसमें राइबोसोम्स की बात हो रही है। तो हम यहीं से समझ जाएंगे ऑप्शन बी करेक्ट है, क्योंकि इसके अलावा किसी भी स्टेटमेंट के अंदर, किसी भी ऑप्शन के अंदर राइबोसोम्स का जिक्र पहले नंबर पर नहीं है। राइबोसोम जो है वो लीनियर प्रोटीन बनाता है एंड जब ये लीनियर प्रोटीन बन जाती है, इट एंटर्स इनटू द रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जो इस लीनियर स्ट्रक्चरल प्रोटीन को सेकेंडरी स्ट्रक्चरल प्रोटीन में कन्वर्ट करते हैं। देन गोल्जी बॉडीज में एंटर होगा। गोल्जी बॉडीज इसकी ट्रांसपोर्टेशन और पैकेजिंग करेंगे एंड देन इट विल एंटर टू द वेसिकल्स व्हिच आर लाइसोसोम्स। सेल ऑर्गेनेलीज फाउंड इन द एनिमल सेल, वो ऑर्गेनेलीज जो एनिमल सेल में पाए जाते हैं एंड हेल्प्स इन द इंट्रासेलुलर डाइजेशन, और इंट्रासेलुलर डाइजेशन में हेल्प करते हैं। तो दीज आर द लाइसोसोम्स जिसका काम ये होता है इंट्रासेलुलर डाइजेशन करना, और इन्हें सुसाइडल सेल्स भी हम कहते हैं क्योंकि ये जो भी यहाँ पे ऐसे मटेरियल हैं जिनका ख़त्म करना सेल के अंदर ज़रूरी है, वो लाइसोसोम ही कवर करते हैं। सेलेक्ट द मिसमैच। मिसमैच यानी कि गलत मैच जो है वो कौन सा है? प्रोटीन अमीनो एसिड से बनते हैं, ऑप्शन ए करेक्ट है।
ऑप्शन बी कार्बोहाइड्रेट्स ग्लूकोज से बनते हैं, ऑप्शन बी करेक्ट है। ऑप्शन सी फैट्स स्टार्च से बनता है, ऐसा नहीं है, फैट्स जो है वो आपके फैटी एसिड से बनते हैं और फिर फैट्स जो है वो लिपिड्स बनाते हैं, तो ऑप्शन सी गलत है। न्यूक्लिक एसिड न्यूक्लियोटाइड से बनता है, तो मिसमैच कौन सा हो रहा है, फैट्स और स्टार्च। डैश डिस्कवर्ड द फर्स्ट माइक्रोस्कोप, इनमें से वो कौन सा पर्सन है जिसने माइक्रोस्कोप जो है सबसे पहला डिस्कवर किया, तो वो जो है वो जेनसन साइंटिस्ट था जिसने पहला माइक्रोस्कोप जो है वो डिस्कवर किया। डैश डेवलप मेथड ऑफ क्लासिफिकेशन फॉर लिविंग ऑर्गेनिजम्स, इनमें से वो कौन सा साइंटिस्ट है जिसने क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बुनियाद जो है वो रखी, मेथड जो है वो बताया, तो दैट वाज द कार्लस लाइनियस। और ये भी याद रखिएगा कि कार्लस लाइनियस इज एक्चुअली कंसीडर्ड एज द फादर ऑफ टैक्सोनॉमी। फादर ऑफ टैक्सोनॉमी भी आपसे पूछ सकते हैं कौन है, तो आपको पता होना चाहिए कार्लस लाइनियस। द टर्म बायोडाइवर्सिटी, बायोडाइवर्सिटी मीन्स वेराइटी ऑफ, बायोडाइवर्सिटी में हम वेराइटी ऑफ क्या स्टडी करते हैं, स्ट्रक्चर्स, नॉन लिविंग थिंग्स, यूटेंसिल्स या लिविंग ऑर्गेनिजम्स, तो हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स की स्टडी करते हैं। सो बायोडाइवर्सिटी इज एक्चुअली द मीनिंग ऑफ द वेराइटी ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिजम्स। द स्टडी विच डील्स विद द क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, वो स्टडी जिसमें हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स की क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं, मैंने पहले भी बताया था, टैक्सोनॉमी कहलाती है। द बेसिक यूनिट ऑफ बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का जो बुनियादी यूनिट है वो क्या है, स्पीसी है। स्पीसीज की बुनियाद पे ही हम ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई करते हैं। और व्हाट इज स्पीसी, वो ऑर्गेनिज्म जो रिप्रोडक्टिवली तौर पे दूसरे ऑर्गेनिज्म से डिफरेंट है, वो स्पीसी कहलाते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स वर क्लासिफाइड, सबसे पहले कार्लस लानियस ने किंगडम की जो बुनियाद रखी, उसमें लिविंग ऑर्गेनिजम्स की कितनी टाइप्स थी, तो उसमें 3 किस्म के जो है वो क्लासिफिकेशन रखी गई थी। द बॉडी ऑफ फंगस इज कॉल्ड, फंगस की बॉडी क्या कहलाती है, सो याद रखिए ये स्टेटमेंट आपको कंफ्यूज करेगी। द बॉडी ऑफ फंगस इज कॉल्ड माइसीलियम। अगर आपसे पूछा जाए बॉडी क्या कहलाती है, तो आप बताएंगे कि माइसीलियम कहलाती है। और अगर पूछा जाए कि द बॉडी ऑफ फंगस इज मेड अप ऑफ, बनी किस चीज से है, तो आप बताएंगे हाइफी। तो ये स्टेटमेंट इस तरह से भी हो सकती है, द बॉडी ऑफ फंगस इज कॉल्ड माइसीलियम विच इज मेड अप ऑफ हाइफी। हाइफा भी लिखा हुआ है, हाइफी भी लिखा हुआ है, हाइफी जो है वो पैरल है, इसलिए हम इसके ऊपर जाएंगे क्योंकि हाइफा जो है वो सिंगुलर होता है। Bryophytes are one of the group of the plants which consist of dash classes. Bryophytes एक्चुअली ये कोर्स का हिस्सा जो है वो अब नहीं है, फिर भी ये एमसीक्यूज यहाँ पर पूछा गया है। तो बहरहाल ब्रायोफाइट्स जो है वो प्लांट्स के जो एक ग्रुप है, इसकी कितनी क्लासेस हैं, तो इसकी 3 क्लासेस होती हैं ब्रायोफाइट्स की। द एक्सटर्नल प्रोटेक्टिव कवरिंग दैट डेवलप्स इन मैनी एनिमल्स, वो कवरिंग, वो एक्सटर्नल शेल जो कि तमाम बल्कि बहुत से ऑर्गेनिज्म, बहुत से एनिमल्स में है, पार्टिकुलरली बात कर रहे हैं एनिमल्स की, तो याद रखिएगा कि मोस्ट ऑफ द एनिमल्स के अंदर जो एक्सटर्नल कवरिंग है वो स्किन है। एक्सोस्केलेटन तमाम या बहुत सारे एनिमल्स में पाया नहीं जाता, शेल भी बहुत से एनिमल्स में नहीं मौजूद। मलेरिया इज कॉज्ड बाय प्लाज्मोडियम सिंपली। एनिमल फिक्स्ड इन वन पोजीशन आर कॉल्ड एज, वो एनिमल जो एक ही जगह पे अपने रहकर पूरी जिंदगी गुजार देते हैं वो क्या कहलाते हैं, वो सेसाइल होते हैं। और वो एनिमल्स जो कि मूव कर सकते हैं वो मोटाइल कहलाते हैं। डैश इज अ पैरासाइट, ये जो 4 ऑप्शंस गिवन है इनमें से पैरासाइट है, वो कौन सा पैरासाइट है, फाउंड द लिवर ऑफ द शीप, शीप के लिवर में पाया जाता है। सो इनमें से वो कौन सा ऑर्गेनिज्म है, तो दैट इज ऑप्शंस आर हेपेटिसी, टीनिया सोलियम, और फिर है फेशुला हेपेटिका और एंट अमीबा हिस्टोलाइटिका। तो द ऑप्शन बी फेशुला हेपेटिका जो है ये ऑर्गेनिज्म लिवर शीप में पाया जाता है। राइट, हाउस फ्लाइज, मॉस्किटोज, बटरफ्लाइज बिलोंग्स टू द फाइलम, हाउस फ्लाइज, मॉस्किटोज, बटरफ्लाइज कौन से फाइलम से बिलोंग करती है, तो ये तमाम बिलोंग करते हैं फाइलम आर्थ्रोपोडा से। ये अगेन दिस इज नॉट एमसीक्यूज फ्रॉम द बुक 2, ये बुक 1 से एमसीक्यूज लिया गया है। एंड अगेन आई विल से कि ये जो है वो आपके कोर्स का पार्ट नहीं है। द नेम chordator refers to the presence of a solid elastic rod supporting structures, तो वो क्या कहलाते हैं, इनके अंदर की चीज क्या होती है, solid rod like structures is called backbone which is present among all the vertebrates. Again it is not included in your book 1, तो मैं इसे यहाँ पे क्रॉस भी लगा देता हूँ। मोस्ट ऑफ द chordates, अगेन मोस्ट ऑफ द chordates बिलोंग्स टू द ग्रुप, ज्यादातर chordates जो है वो कौन से ग्रुप से बिलोंग करते हैं, तो दे बिलोंग्स टू द vertebrata. रेडी सोर्स ऑफ एनर्जी इन द सेल, सेल के अंदर जो सोर्स की रेडी एनर्जी है वो क्या है, अमीनो एसिड्स, ग्लूकोज, फ्रक्टोज या फैटी एसिड्स, तो ग्लूकोज है जिसको हम इस्तेमाल करते हैं एटीपी के सोर्स के तौर पे। केमिकल नेम ऑफ केन शुगर, केन शुगर का केमिकल नेम क्या है, उसका केमिकल नेम है सुक्रोज। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी, लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने का जो प्रोसेस है वो क्या कहलाता है, सिंपल
फोटोसिंथेसिस है जिसके अंदर लाइट एनर्जी प्लांट कन्वर्ट करते हैं केमिकल एनर्जी, और केमिकल एनर्जी भी क्या बनाते हैं, ग्लूकोज बनाते हैं। डैश एंड डैश लाइट्स आर अब्सॉर्ब्ड बाय द रिएक्शन सेंटर ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। तो रेड और ब्लू कलर की लाइट जो है ये रिएक्शन सेंटर एब्सॉर्ब करते हैं। अनदर नेम ऑफ डार्क रिएक्शन का दूसरा नाम क्या है, सो इट इज कैल्विन बेंथल साइकिल। तो कैल्विन बेंथल साइकिल हमसे कहते हैं। नाउ मैं अब डिस्कस कर रहा हूँ सेक्शन बी इस पेपर का। तो इस पेपर में जो सेक्शन बी है, पहला सवाल है व्हाट इज न्यूट्रिशन। आपने सिर्फ न्यूट्रिशन की डेफिनेशन लिखनी है। उसके बाद डिफाइन ऑटोट्रॉफिक एंड हीटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। आपने ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन और हीटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन की आपने सिर्फ डेफिनेशन लिखनी है, आपने इसकी कोई एग्जाम्पल नहीं लिखनी। डिफाइन एनारोबिक एंड एरोबिक रेस्पिरेशन, दोनों डेफिनेशन आप लिखोगे। और राइट केमिकल इक्वेशन फॉर एरोबिक रेस्पिरेशन, सिर्फ एरोबिक रेस्पिरेशन की जो केमिकल इक्वेशन है बैलेंस फॉर्म में आपने वो लिखनी है कि रिएक्टेंट क्या है, प्रोडक्ट क्या होंगे। डिफाइन टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम्स डिपेंडिंग अपॉन द पोजीशन ऑफ सेंट्रोमेयर। अब देखो यहाँ पर इन्होंने मेंशन नहीं किया कि आपने सेंट्रोमेयर की बुनियाद पे क्रोमोसोम्स की कितनी टाइप्स को डिफाइन करना है। तो चूंकि सेंट्रोमेयर जो है, ये सेंट्रोमेयर की बुनियाद पे क्रोमोसोम्स की 4 टाइप होती है, बट सवाल 3 नंबर का है, तो हम सिर्फ 3 ही पोजीशंस को डिस्कस करेंगे। राइट, 3 डिफरेंसेस बिटवीन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल के दरमियान आपने 3 फर्क लिखने। डिफाइन एनी 3 ऑफ द फॉलोइंग, इनमें से किसी 3 की डेफिनेशन लिखनी है। पैरासाइटोलॉजी, एपोप्टोसिस, फार्माकोलॉजी, नेक्रोसिस और इम्यूनोलॉजी। राइट नोट ऑन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग, इन 4 में से किसी एक पर नोट लिखना है। ल्यूकीमिया, जैसे हम ब्लड कैंसर भी कहते हैं, ओपन क्लोज टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम, थैलेसीमिया और पल्मोनरी एंड सिस्टमिक सर्किट। ड्रॉ नीट एंड लेबल डायग्राम ऑफ स्मूथ मसल्स एंड कार्डियक मसल्स। स्मूथ मसल्स और कार्डियक मसल्स की आपने नीट और लेबल डायग्राम बनानी है, या फिर आपने बताना है कि म्योसिस 1 को रिडक्शन डिवीजन क्यों कहा जाता है। डिस्टिंग्विश बिटवीन एनी टू द फॉलोइंग इन द टैबुलेटेड फॉर्म, इनमें से किसी 2 के आपने डिफरेंसेस लिखने हैं। 5 ऑप्शन है आपके पास, एंडोसाइटोसिस, एक्सोसाइटोसिस, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, डायस्टोल, सिस्टोल, डिफ्यूजन ऑस्मोसिस और जाइलम फ्लोएम। नाउ डिफाइन बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी की डेफिनेशन लिखोगे, राइट इंपॉर्टेंस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, और बायोडाइवर्सिटी की आपने इंपॉर्टेंस बतानी है। और आखिरी पार्ट सेक्शन सी, जिसके अंदर आपको 4 सवाल दिए गए हैं और आपने जो है वो 2 सवाल लिखने हैं। पहला सवाल, राइट अ डिटेल नोट एन एनिमल टिश्यूज, डायग्राम इज नॉट नेसेसरी। आपने एनिमल टिश्यूज को नोट जो है वो आपने बेसिकली यहाँ पे लिखना है। आपको बताना है कि एनिमल टिश्यूज 4 टाइप्स के होते हैं और फिर उनकी मजीद डिस्क्रिप्शन आपने लिखनी है। व्हाट इज ट्रांसपरेशन, ट्रांसपरेशन क्या है, वेयर इट अकर्स, कहाँ होती है। और फिर आपने बताना है डिस्क्राइब द सिग्निफिकेंस ऑफ ट्रांसपरेशन, सिग्निफिकेंस यानी इंपॉर्टेंस ट्रांसपरेशन की क्या है। व्हाट इज ब्लड, ब्लड क्या होता है, एक्सप्लेन द कंपोजिशन ऑफ ब्लड, ब्लड की सिर्फ कंपोजिशन बतानी है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, और फिर उसके बाद इनके यानी कर्पसल्स के फंक्शन बताने कि वो क्या करते हैं। ड्रॉ नीट अ लेबल डायग्राम ऑफ ह्यूमन हार्ट, ह्यूमन हार्ट की आपने डायग्राम बनानी है, या फिर आप एलिमेंट्री कैनाल की डायग्राम बनाओगे, या फिर आपसे कहा गया डिस्क्राइब द डिफरेंट स्टेजेस ऑफ म्योसिस प्रोफेज 1, म्योसिस के प्रोफेज 1 की आपने जो मुख्तलिफ स्टेजेस हैं वो डिस्क्राइब करनी है। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। जो वीडियोस के अंदर अगर कोई बात समझ में नहीं आई है, आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। ऑल द बेस्ट ऑफ लक।